तो है ही हिमाचल की रियल स्टोरी है बिल्कुल। काफ़ी टाइम पहले की थी कि आसपास के सब गांव वालों को पता था कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके। एक फौजी बन जाता है और दूसरा किसान ही रहता है, वो गांव में सिर्फ खेती बाड़ी करता था। तो एक दिन क्या होता है, वो फौजी जो होता है अपने घर वापस आ रहा था, तो वो बस से उतरता है। तो उस टाइम पे इतना कुछ ट्रांसपोर्ट का था नहीं, कुछ मीडियम, तो बस स्टॉप बहुत दूर होते थे गाँव से। और गाँव तो मैक्सिमम टाइम वो होते थे पहाड़ों पे, तो चढ़ना पड़ता था पैदल चल के। हे दोस्तों, हिंदी और स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने भूतों की स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मुझे पर्सनली जहां की कहानियां अच्छी लगती है ना, वो जगह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश शायद इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे लैंड तो बहुत है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। और वो एक ऐसा स्टेट है जो कि जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ है। और जहां पर जंगल और पहाड़ होंगे, वहां पर तो भूत प्रेत जैसी चीजों का होना लाजमी है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं मेरी एक गेस्ट से, जो कि स्पेशली हिमाचल प्रदेश से मेरे पास में आई हैं, और इनका नाम है तमन्ना। हाय तमन्ना जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं तमन्ना जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। ठीक है तमन्ना जी, आप हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं? हाँ जी। राइट। तो मुझे पता चला कि आपके पास में कुछ बहुत ही मजेदार हॉरर स्टोरीज हैं व्यूअर्स को सुनाने के लिए। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कुछ मजेदार स्टोरीज अगर आप सुनाए तो। जी, वैसे स्टोरीज तो सर बहुत है मेरे पास। लेकिन जो पर्सनल जो मेरी फेवरेट है वो मैं आज सुनाऊंगी आपके चैनल पे। तो फर्स्ट ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुनी थी ना, तो मेरे को हंसी भी आई थी और बाद में डर भी लगा था। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है ना कि आपने शायद ही ऐसी स्टोरी किसी भी भूत के बारे में सुनी होगी इससे पहले। इन शॉर्ट, इसमें एक तांत्रिक या पंडित कह लीजिए, एक पंडित थे, वो थे ब्रह्मचारी और वो हिमाचल के ही रहने वाले थे। तो उनकी एज थी अप्रॉक्स 45 या 50 के बीच। कब की बात है, कितने साल पहले की? ये बात होगी लगभग 50 से 60 साल पहले की। मतलब बहुत पहले की बात। काफी पुरानी बात है ये। पर इस बात के सच होने के जो प्रूफ है ना, अभी भी है उस जगह पे, तो ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो वो पंडित थे और साथ में उनको तंत्र विद्या भी आती थी, मतलब वो लोगों की हेल्प करते थे, जैसे घोस्ट से पोजेस्ड होते थे उनकी। तो ऐसे ही वो उनके घर पे, उनकी फैमिली में उनकी सिर्फ मदर थी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। तो वो और उनकी मदर रहते थे। तो उनको अक्सर ऐसे अलग अलग गांव में जाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का इतना कुछ खास वो नहीं था, खासकर पहाड़ों पर तो बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। तो वो पैदल ही चलते थे। कहीं भी आना जाना होता था पैदल ही जाते थे, या फिर घोड़े होते थे जो अमीर लोग होते थे उनके पास। तो वो पैदल ही आया जाया करते थे अक्सर लोगों का इलाज करने। दूर दूर से उनके पास लोग आते थे हेल्प मांगने के लिए, जो भी पोजेस्ड होते थे। तो वो जाते थे उनका इलाज करने उन्हीं की जगह पर। तो ऐसे एक दिन वो गए हुए थे किसी दूसरे तीसरे गांव में, बहुत दूर। तो उनको आते आते क्या हुआ, शाम हो जाती है। तो जहाँ पे उनके घर थे, अभी एक्चुअली जिस जगह पे की मैं बात बता रही हूँ, वहाँ पे मैं जाकर आई हूँ, मतलब वो मेरे घर से नजदीक ही है। तो उस जगह पे उस टाइम पे ये था, वहाँ पे एक नाला था। नाला, उसको हम लोकल लैंग्वेज में खड्ड बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि पानी कम होता है, पत्थर बहुत ज्यादा होता है, और उसके साइड में शमशान घाट थे। एक नहीं दो नहीं, बल्कि 7-8 गांव के इकट्ठा एक ही जगह पर। तो वहां पे ऑब्वियसली अब ऐसी जगह है अगर, तो वो हॉन्टेड होगी। तो वो रात को आ रहे थे और वहां उस जगह पर पहुंचते पहुंचते उनको काफी रात हो जाती है, मतलब ये रख लीजिए कि रात के 11-12 के करीब बज जाते हैं। तो वो वहां से जैसे वो नाला क्रॉस करने लगे, तो अभी वो नाले के एक साइड पे थे, उनको सामने जाना था, उसको क्रॉस करके आगे फिर उनका गांव था। तो वो जब पैर अपना पहला कदम रखते हैं नाले में, तो उनके ऊपर कोई पत्थर मारता है। छोटा सा पत्थर ऐसे उठा के उनके ऊपर मार देता है। तो अब वो तो पंडित थे, उनको पता था कि ये इंसान नहीं है, कोई ऐसी चीज ही कर रही है उनके साथ। पर वो डरते नहीं थे, क्योंकि उनका रोज का काम था इनके साथ डील करना। तो वो पहले कुछ नहीं बोलते, ऐसे घूर के देखते हैं और फिर वैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा आगे जाते हैं, वो आधे नाले के आधे बीच में पहुंच जाते हैं वो, और उनके ऊपर फिर बड़ा सा पत्थर आके पड़ता है, जिसकी वजह से उनको चोट लग जाती है। फिर उनको आ जाता है गुस्सा। तो वो उनको दिख जाते हैं, एक्चुअली उनमें थी कुछ ऐसी पावर्स, उन्होंने तंत्र विद्या जो भी सीखी थी उसकी उसकी वजह से उनको दिख जाती थी ये चीजें। तो उनको पता लग गया कि है तो यहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज ऐसी, उनको दिख गई। लेकिन उनको पता चला कि ये एक ही
कोई भूत है जो उनके साथ ये मजाक कर रहा है जानबूझ के उनको छेड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था, भूतों को भी पता होगा कि ये कौन है क्या है, तो वो जानबूझ के छेड़ रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने मजाक मजाक में भूत ने उनको पत्थर मार दिया था, उनको चोट आ गई। वो घूरे उनकी तरफ, फिर कुछ नहीं बोला, चोट भी आ गई फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर वो वापस से आगे बढ़ गए, अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगे। फिर उस भूत ने क्या किया, उनकी चोटी, पंडित होता था ना जैसे बाल अपने सारे निकाल दिए और सिर्फ चोटी रखते, वो खींच दी पीछे से। वो खींची और फिर आ गया उनको गुस्सा। फिर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने धमकी दी कि सुधर जा वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। भूत फिर मजाक में लेता है और वो क्या करता है, जानबूझ के उनके पीछे पीछे चल पड़ता है उनको डराने के लिए। अच्छा। फिर बस वो हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल उनका गुस्सा। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। मतलब पकड़ा ऐसे कि वो इंसान की फॉर्म में आ जाता है, जैसे उन्होंने मंत्र पढ़े ना, वो भूत उनके सामने इंसान की फॉर्म में आ गया। मतलब कोई और इंसान अगर उस टाइम पे होता तो उनको दिखता कि ये इंसान है, किसी को ये डाउट नहीं होता कि ये भूत है, उनको वैसी फॉर्म दे दी पूरी उस भूत को। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने साथ बांध लिया। मतलब तंत्र मंत्रों में इतनी शक्ति होती है जी, तो वो उनके पीछे पीछे अब जबरदस्ती चलने लगा। मतलब भूत का मन नहीं था, वो तो ऐसे ही तफरी कर रहा था, पर वो जबरदस्ती वो पीछे पीछे चलाते रहे उसको। फिर वो भूतों का ये होता है कि उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिससे बाहर वो नहीं जाते। मतलब उनका स्पेशल जो भी एरिया होगा वो उसी में रहेंगे। अब उसको ले गए उस एरिया से बाहर, तो वहां पे उसको थोड़ा लगने लगा कि अब ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो वो चिल्लाता रहा कि मेरे को छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था खुद को। अब क्या हुआ कि वो आए आगे, काफी आगे निकल गए, वो लेकर आ गए उसको साथ में। अब उनका गांव था वहां से कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो उससे पहले भी ना एक और खड्ड पड़ती है, ऐसे नाला जो बहुत बड़ा था, और उसके साइड में बहुत सारे पत्थर थे। मतलब काफी बड़ा एरिया है वो, काफी ऐसे समझ लो आपकी आधा किलोमीटर चौड़ा, इतना समझ लो, और बीच में नाला है। मतलब प्लेन एरिया है पूरा, पहाड़ से उतर के नीचे बिल्कुल प्लेन। तो वहां पर लेके आ गए और उनको भी रेस्ट करना था। भूत का क्या है, वो तो थकेगा नहीं, लेकिन वो थक गए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, और वो भूत भी बैठ गया पत्थर के ऊपर और वो भी बैठ गए। पर उसने उनके कान खा लिए कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, और मैं नहीं करूंगा आगे से ऐसे कुछ भी। तो उन्होंने सोचा कि चल ठीक है कोई नहीं, पर तुझे सबक सिखाना जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि अगर तू इस रात में, मतलब रात के उस टाइम पे बज गए होंगे 12-1, सुबह 4 बजे से पहले यहाँ पे जितने तुझे आसपास पत्थर दिखाई दे रहे हैं इन सबको यहाँ से हटा, और यहाँ पे खेत बनने चाहिए। अच्छा जी। तो अगर तूने सुबह 4 बजे तक ये खेत बना दिए तो समझ ले मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर जमीन पे एक भी पत्थर रह गया और तू नहीं बना पाया, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां पूरे खेत बनने चाहिए, अगर तू नहीं बना पाया तो मैं हमेशा के लिए तुझे कैद करके रख लूंगा, फिर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो भूत तो थकते हैं नहीं, तो वो शुरू हो गया, उसने सारे पत्थर हटाए, और उसने कितने 4-5 घंटे में उसने पूरा एरिया, वो सारे पत्थर हटा के सब खेत बना दिए। अच्छा। हाँ, और खेत बना दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब वो तो छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको पता था वो शरारती भूत है, तो उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी कि वहां पे 1-2 पत्थर रह गए थे बड़े वाले। तो उन्होंने देखा आसपास, उन्होंने बोला कि वो देख वो क्या है। तो फिर उसको भी पता चल गया कि अभी पत्थर रह गए हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वैसे वो चुप हो गया, और उन्होंने क्या किया, वो सुबह 4 बजे तक वो बन गए, खेत रेडी थे, और वो चले गए अपने घर वापस से, और तब तक वो उसके साथ ही थे। तो सुबह भी गांव वालों ने देखा कि ये क्या चमत्कार है, अभी रात को पत्थर थे, खट थी, और अभी सुबह तक खेत बन गए। तो ये उस टाइम से ये स्टोरी चली आ रही है, मतलब ये भूत वाली। तो उसके बाद वो उसको अपने घर लेके जाता है, तो वो छोड़ना तो चाहते नहीं थे उसको, क्योंकि वो बहुत शैतान था। तो उन्होंने अपनी मम्मी से इंट्रोड्यूस करवाया उसको। अच्छा, कि हाँ, भूत को, क्योंकि वो उस टाइम पे इंसान की फॉर्म में था ना, उसको इंसान का वो दे दिया था। तो वो बिल्कुल सिंपल सा ऐसे समझ लो आपके जैसे 14-15 साल का लड़का लग रहा था दिखने में। तो बच्चा ही था मतलब वो, इसलिए शायद शरारती भी था वो, हो सकता है वो मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, पर था वो शरारती। तो उन्होंने कैद कर लिया उसको, फिर लेके गए उसको, अपनी माँ से इंट्रोड्यूस कराया और बोला कि ये लो माँ, मैं तुम्हारे लिए नौकर लेके आया हूँ, और आप परेशान हो जाती होगी मतलब पूरा दिन काम करके, तो इसको रख लो, आप इसको बस रोटी दे देना खाने के लिए, बाकी इसके साथ ना फालतू बातें करनी है, ना इसका ज्यादा ख्याल रखना है, आप
चाहो तो इसको जानवरों की तरह ट्रीट करो, लेकिन मतलब इससे ज्यादा भाईचारा नहीं रखना है, नौकर है नौकर बना के रखना है इसको। पर औरतों का क्या होता है कि होता है थोड़ी ममता उनमें, तो वो था भी बच्चे ही अभी, तो उनको क्या था, वो काम करवाते थे उससे, खाना दे देते थे, वो पूरा काम करता था, जैसे खेत का हो गया, पशुओं को चराना, ये वो सारे काम करता था घर के। और वो तो बूढ़े थे, उनसे होता नहीं था, पर वो खाना बना के उसको दे देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि जब पंडित जी ने उनको कैद किया था, उस भूत को, तो उसके सर पे चोटी बांधी थी मंत्र की शक्ति से। अच्छा, उस भूत के सर पे? हाँ जी, तो उसके बालों पे चोटी बांधी थी, उसके बाल हो गए थे बहुत, अब मतलब जब वो अपनी माँ के पास लेकर आए तो बहुत लंबे लंबे बाल, और उसमें जुएं पड़ी ऐसे। अच्छा। क्योंकि भूत था, वो नहाएगा कभी नहीं, तो वो वैसे ही था, बहुत डर्टी सा। तो क्या हुआ कि वो जो चोटी बांधी थी, एक्चुअल में उसकी सारी पावर्स बांधी थी, भूत की उसकी पावर्स उसकी चोटी में बांधी थी उन्होंने। तो उसने, उनकी जो माँ थी, उन्होंने देखा कि ये इसकी चोटी में मतलब जुएं पड़े हैं, हाँ गंदे हो रखे हैं, और उन्होंने ऐसे प्यार से बोला कि भाई नहा जाया कर कभी, और ना तो कभी बाल धोता है, और देख ये चोटी ये कैसी है तूने। और वो गांठ बोलते बोलते वो उसकी गांठ खोलने लग गए, हाँ, और खोलने लगे, ये कैसा है तो देख कितनी जुएं पड़ी, और बोलते बोलते खोल दी, और वो 1 सेकंड में गायब। अच्छा। वो जो फॉर्म उसकी बनी थी इंसान वाली, वो एक जैसे धुआं उड़ता है ना, वैसे उड़ गया। और उस टाइम के लोग थोड़ा होते भी थे इन चीजों के बारे में अवेयर, अब तो कोई मानता है कोई नहीं मानता है, उस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी मानते थे, स्पेशली गांव में। तो उसने क्या किया, वो चोटी खोली, एकदम से गायब हो गया। तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या हो गया अचानक से, कहाँ चला गया। तो बहुत भोली भाली होंगी बेचारी। तो उन्होंने नॉर्मली जब उनका बेटा शाम को घर वापस आया तो उन्होंने पूछा उनसे कि जो तो लेकर आया था वो था क्या। और मैं ऐसे उनका प्यार से, मैं उसका सिर देख रही थी, जुएं पड़ी हुई थी, मैं वो निकालने की कोशिश कर रही थी, और वो उड़ गया एकदम से, उसका पता ही नहीं चला कहाँ भाग गया। तो वो अभी भी शौक में थे। फिर तब उन्होंने बताया कि वो कोई इंसान नहीं था, भूत था। तो लगभग 12 से 13 साल तक उन्होंने उसको कैद में रखा था, वैसे 12-13 साल तक। तो ये बात वहीं से फेमस हुई थी जब वो, अच्छा, तो जब वो गायब हुआ था तब इस बात को 12-13 साल हो चुके थे? मतलब उसको 12-13 साल तक गुलाम बना के रखा। अच्छा। सारे काम करवाए, फिर तब उसके बाद जाकर उन्होंने उसकी चोटी खोली, तब तक वो उनके घर का सारा काम करता था। अच्छा जी, चलो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये तमन्ना जी। और वैसे मैं बताऊं, इस टाइप की स्टोरीज मैंने 1-2 और भी सुनी है। अच्छा। जिसमें कि किसी भूत से या पैरानॉर्मल एंटिटी से अच्छा। कुछ बनाने को बोला गया हो। इनफैक्ट राजस्थान का भी एक बहुत फेमस कोई किला है। अच्छा। वो सुनने में आता है कि किसी जिन ने बनाया था। किसी पुराने जमाने में किसी राजा को जो है कोई जिन मिल गया था, वो परेशान कर रहा था। अच्छा। लेकिन राजा ने उसको किसी तरह हरा दिया जिन को, और उसको बोला कि तुमको जो है यहाँ पे किला बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो उस जिन ने रातों रात वहां पे कोई किला बनाया था। मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उस किले का, लेकिन राजस्थान में वो बताते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा किला है। अच्छा। बहुत ही सुंदर किला है वो। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं हम भूतों को अपने घर बनवाने के लिए। जी बिल्कुल, बस वो मंत्र वंत्र आने चाहिए जो चीजें करवा सकती है। बाकी भूतों से मैक्सिमम लोग डरते हैं, ये भी किसी में होता है कि वो भूतों से ऐसी चीज करवा सके, ऐसे काम करवा सके। हाँ ऑब्वियसली जी। और वो खेत अभी भी है, अभी भी है वो। अच्छा, उस कौन सी जगह है ये? एक्चुअली उसका बम नाम है जगह का, और अभी पता नहीं बताना सही रहेगा नहीं रहेगा, वैसे अभी भी है वो खेत वहां पर। और अच्छा। वहाँ के लोगों को वहाँ तो जानते ही होंगे लोग सब, आसपास के लोग जी, तो उन सबको पता है, मतलब बैक स्टोरी जो भी है ना, बुजुर्ग स्पेशली उनको तो पता ही है। अब आने वाली जनरेशन को पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन पिछले जो बुजुर्ग होंगे उनसे अगर आप पूछोगे तो वो बता देंगे कि हाँ ये भूतों ने बनाया है सारा। अच्छा, पूरा। तो अब भी खेती करते हैं उस जगह पे लोग? हाँ खेती करते हैं, वो वैसे ही है, तो वो खेत बनाए थे ना उसने, फिर अच्छा। उससे हाँ जी करते हैं अभी भी। ठीक है, तो काफी एफिशिएंट भूत था जो उसके बनाए गए खेत आज तक चल रहे हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तमन्ना जी। और कुछ, क्योंकि हिमाचल जो स्टेट है, मेरे ख्याल से चुड़ैलों के लिए बड़ा फेमस स्टेट है ये हिमाचल जी। मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी है कि चुड़ैल जैसी जो चीजें होती हैं, एंटिटीज होती हैं, ये ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद करती हैं, और इनके अपने गैंग्स भी, ग्रुप्स भी होते हैं। तो इस बारे में आपको कुछ, आपकी कोई राय या कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको पता हो? एक्चुअली लोगों ने ऐसे परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये जो चुड़ैल और डायन जो होती है ना, वो सेम ही होती है, इनको सेम ही कैटेगरी में रखते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। जैसे भूत होते हैं ना, इनकी सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि चुड़ैल जो होती है वो अकेली रहती है, इनका कोई ग्रुप नहीं होता, ये अकेली होंगी जिस भी जगह पर होंगी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चुड़ैल होती है ये मरी होती है बहुत दर्दनाक मौत।
या तो ये जब जिंदा होती है तब ये डायन थी, उसके बाद ये चुड़ैल बन जाती है, मरने के बाद इनकी जो स्पिरिट होती है, अच्छा, हाँ, वो चुड़ैल में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, जैसे किसी को जबरदस्ती मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी औरत का जबरदस्ती, या उसके साथ गलत काम करके उसको मार दिया, तो ऐसी जो एंटिटीज होती हैं वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, जी, तो ये डेस्परेट होती हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी मेल को लेकर कि इनको मतलब इनकी कोई इच्छा रह जाती है शायद अधूरी कि इनको अपना घर बसाना है, शादी वादी, तो मैक्सिमम तो इनका यही काम होता है। और इनके पैर जो होते हैं उल्टे होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। जी, तो ऐसी चुड़ैल तो नहीं, खैर मैं डायन की स्टोरी आपको बताऊंगी, जैसे तंत्र विद्या जो करती हैं औरतें। अच्छा, आपके हिसाब से ज्यादा खतरनाक कौन होती है, डायन या चुड़ैल? दोनों को बोल सकते हो, बस इनमें इतना फर्क है कि एक दिखती है, दूसरी नहीं दिखती। वो मेरे ख्याल से तो डायने ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि डायने हमारे बीच में रहती हैं ना इंसानी रूप में। चुड़ैल तो ये है कि जंगल में, पहाड़ों में इधर उधर जाएं हम तो काफी हद तक बचा जा सकता है चुड़ैल से। जी, लेकिन डायन तो कोई भी निकल सकता है। अभी जो मैं स्टोरी बताऊंगी ना, ये इसी से रिलेटेड है। जरूर, बिल्कुल। तो ये स्टार्ट हुई, एक अभय नाम का लड़का था, तो वो रहता था ऐसे दिल्ली में, मतलब उसके पेरेंट्स दिल्ली में थे, लेकिन उसकी नानी के घर थे हिमाचल में। तो वो क्या करता था, जब भी छुट्टियां होती थी, उसको पसंद था ऐसे कैंपिंग करना, घूमने जाना, पहाड़ों पे घूमना, किसी नहीं पसंद होता। तो अभी उसके 12th के जो बोर्ड एग्जाम थे वो खत्म हुए और वो फटाफट से निकल गया हिमाचल। तो वहां पर पहाड़ों में, मतलब धर्मशाला के पास ही एक गाँव है, वहां पे थे उसकी नानी के घर। तो वो जाता है वहां पर, पहुंचता है, तो खाना वाना खाया, और वहां पे उससे अगले दिन एक शादी थी गांव में, उनसे उनके रिलेटिव ही थे, मतलब जिनकी शादी थी। तो उसके दोस्त भी थे कुछ गांव में, जो मतलब उससे रिलेटिव, उससे जो स्कूल में पढ़े थे बचपन में उसके साथ, उसके बाद तो वो अलग हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी तुम्हारी भी 12th हो गई, हमारी भी हो गई, तो हम अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, मतलब इंजॉय करेंगे जो भी बीच का टाइम है हमारे पास अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी बच्चे, अभी खुद को लगता है हमें कि हम 12th के बाद बहुत बड़े हो गए, लेकिन घर वालों को ऐसे नहीं लगता। तो उन्होंने अपनी नानी से परमिशन मांगी होगी कि हम ऐसे ऐसे ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, किसी पहाड़ का नाम लिया उन्होंने। तो उन्होंने मना कर दिया कि वो बहुत टफ है रास्ता, तुम लोग नहीं जा सकते, वहां पे खतरा है बहुत ज्यादा। एक्चुअली वो किन्नर कैलाश की बात कर रहे थे वो। हाँ जी, तो बहुत टफ है रास्ता, मतलब जाने के लिए बच्चे तो, मतलब बहुत ऑक्सीजन लेवल भी कम है और गिर भी सकते हैं, वहां पे बहुत तंग रास्ता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे वहां पे, अगर घूमना है तो कहीं आसपास घूम लो, धर्मशाला में बहुत सारी चीजें है, वहां चले जाओ, लेकिन तुम वहां किन्नर कैलाश नहीं जाओगे। तो अब बच्चों की होती है जिद कि हम जाएंगे, अगर वहां नहीं भेजे तो हम कहीं तो चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे ट्रैकिंग पे, ऐसे पहाड़ पे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बहाना लगाया, वहां पे जिनकी शादी थी उनकी बारात जाने वाली थी, तो उन्होंने बहाना लगाया कि हम इनकी बारात में जा रहे हैं। और एक्चुअली में उनका प्लान था उन दो दोस्तों का कि हम धर्मशाला पे एक पहाड़ी पे, वहां पे जाके कैंपिंग करेंगे रात को जंगल में। अच्छा। और अंधेरे में। तो और सुबह आ जाएंगे वापस, जब तक बारात रात को जाने वाली थी, सुबह आने वाली थी, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गए थे। तो ठीक है, प्लान बना और वो बारात की गाड़ी में निकले और रास्ते में उतर गए। अब किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों उतरे, वो चले गए अपना सामान लेकर और पहाड़ी पे, काफी जंगल में काफी अंदर तक चले गए। वहां पे उनको एक झील, क्या मतलब हमारे यहाँ पे ना छोटे छोटे वो बने होते हैं, उनमें पानी होता है, मतलब ज्यादा झील से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन पानी होता है ताजा, तालाब से भी छोटे, काफी छोटे होते हैं। तो वहां था, उनको दिखा कि प्लेन जगह है, पानी भी है, तो यहीं पे कैंपिंग करेंगे हम। तो वो चढ़ के आगे ट्रैक करके देन उन्होंने वहां पे कैंप, वो टेंट वगैरह लगाए अपने और मजे से एंजॉय करने लगे। फिर शाम को निकले थे, वो रात हो गई उनको आते आते, तो उन्होंने कैंप फायर जलाया बाहर। तो उसके बाद क्या हुआ कि रात को भालू आ गया उनके कैंप के बाहर। तो वो डर गए कि अब कहाँ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो तालाब था ना, उसके पीछे एक बहुत पेड़ था, मतलब बहुत बड़ा, तो उसके पीछे टेंट लगा लिया। वो उठा के उसके पीछे चले गए, पेड़ के पीछे, मतलब काफी बड़ा पेड़ था वो, कि अभी अगर कुछ होगा भी तो हम पेड़ के, मतलब वहां पे सेफ रहेंगे, उसको दिखेंगे नहीं हम लोग। तो उन्होंने वहां पे शिफ्ट कर लिया वो, और क्या किया, तालाब के थोड़ा साइड में, मतलब पेड़ से छुप रहा था वो तालाब ऐसे, और पीछे को कैंप था। तो वहां पे अपना टेंट लगा के आग जलाई और सो गए आराम से। अब रात हो चुकी थी, लगभग आप रख लो 2:30-3 बज गए थे रात के। तो उसको ना किसी के, जो अभय था,
उसको किसी के पायल की आवाज आती है, मतलब ऐसे कोई चल के आ रहा है जैसे, काफी तेज आवाज थी। उसकी नींद खुल गई, उसको पहले ही भालू का डर था कि कोई, तो खुल गई उसकी नींद। तो जब नींद खुली तो वो उठा और उसने देखा कि आवाज आ रही है चल के। तो वो गया वहां पे पेड़ के पीछे, तालाब वाली साइड से वो आवाज आ रही थी, तो वो उठ के चला गया। तो अभी वो पेड़ के पीछे से ऐसे ऐसे करके देख रहा था साइड को कि कौन है क्या है। तो उसको लगा कि शायद कोई लोग आ गए और ऐसा ना हो हमारे गांव, क्योंकि गांव के थोड़ा नजदीक ही थे वो। तो उनको लगा कि शायद हमारे गांव का कोई ना आ गया, उनकी शादी थी गांव में, तो लोग आते जाते रहेंगे। तो उनको लगा कोई आ तो नहीं गया है वहां पर, और पकड़े जाएंगे तो बहुत पिटेंगे। उनको ये डर था कि अगर पकड़े गए तो मामी और नानी पीट देंगे हमें। तो वो छुप के देख रहा था कि कहीं वो नानी को तो नहीं पता चल गया, मामी को तो नहीं चल गया कि हम यहाँ पे छुपे हुए। तो वो छुप के देखने लगता है और देखता है कि एक औरत रेड कलर के कपड़ों में, बिल्कुल प्रॉपर मेकअप किया है, सूट रेड कलर का पहन के, पूरे गहने वहने सब कुछ, बाल खुले छोड़े। तो वैसे वो आती है, तालाब के बीच में जाती है। वो देख रहा था सब कुछ कि क्या हो रहा है। तो वो सीधा चली, उसने हाथ में ऐसे पता नहीं दिया पकड़ा था, कुछ तो पकड़ा, से लाइट आ रही थी। तो वैसे सीधा चल के आ रही है और तालाब के बीच में बैठ गई। उसके बीच में, मतलब वो ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, मतलब ऐसा समझ लो इंसान के आधे तक ही आते हैं। तो उसने क्या किया, तालाब के बीचों बीच बैठ गई और अब कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर वही चला उसका, वो पहचानने की कोशिश कर रहा था, रात थी ना, कि ये औरत है कौन और ये क्या कर रही है यहाँ पर। तो वो पहचानने की भी कोशिश कर रहा था कि क्या है, वो देख रहा था अभी। और उसने क्या किया, उस औरत ने अपनी जीभ निकाली और उस पूरे तालाब में ऐसे फैल गई। वो इतनी लंबी जीभ, और वो पूरा ऐसे सर्कल बना के उसकी जीभ से ऐसे निकल के, पूरी ढेर लगा हुआ था, इतना रख लो आप, इतना ढेर लगा हुआ था उस जीभ का। एक्चुअली वो कर रही थी जल साधना, डायन। हाँ, कुछ लोग जानते होंगे शायद कि ये इनका एक कुछ क्रिया होती है, करते बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो वो वही कर रही थी। तो उसने देखा ध्यान से, पहले तो वो शॉक हो गया कि ये हो क्या रहा है, ये जीभ है क्या है, मतलब उसको पता ही नहीं चला। फिर उसको थोड़ा बाल हटे कैसे ना कैसे, उसने चेहरा देख लिया उसका। और वो जो औरत थी, वो थी जो उसके साथ दोस्त उसका आया था, उसकी माँ। हाँ, और वो उसकी मामी लगती थी, मतलब उसके रिलेटिव में थी, उन्हीं के गांव की थी वो। और वो देख के तो वो, मतलब जिनसे अच्छे से बात करता था, सब कुछ था, उसको भी शायद समझ आ गया था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये डायन है। और उसने देखा और वो वहीं पे स्टक हो गया बिल्कुल। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को भी बताएगा अगर, तो क्या बताएगा। अब वो भी देखेगा अपनी माँ को। एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ होगा उसको देख के कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, वो काफी टाइम तक वहां पे खड़ा रहा, उसको समझ नहीं आया कि भागे अपने दोस्त के पास जाए। जंगल से वो जा भी नहीं सकता था अपने गांव वापस, और दोस्त को बताता तो क्या बताता कि ये तेरी माँ है। हो सकता है कि दोस्त भी मिला हुआ है अपनी माँ से, मुझे कहीं मरवाने, मतलब 100 थॉट्स चले होंगे उसके माइंड में। पर उसने थोड़ी देर बाद हिम्मत की, वो चुपके से गया और सो गया चुपचाप वहां पे। नींद तो कहाँ ही आई होगी, पर उसने प्रिटेंड किया ऐसे कि वो नींद में है। वो सोच रहा था कि कब सुबह हो और कब हम यहाँ से भागे फटाफट। तो उसने अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया, और ऐसे ही सुबह हुई तो फटाफट 5-5:30 बजे वो, उसका दोस्त भी उठ गया और वो चले गए वापस अपना सारा सामान उठाकर। पर उसकी हालत खराब थी, उसको फीवर आया हुआ था, बहुत तेज वाला। अब वो बेचारा करता भी क्या। तो उसने अपने दोस्त को तो कुछ नहीं बताया, उसने बताया कि मुझे ठंड लगी जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार आ गया, लेकिन तो मुझे घर ले चल, बस मुझे मेरे घर जाना है। और वो भाग गया वहां से, फटाफट ऐसे निकला जैसे जिस स्पीड से आया नहीं होगा उस स्पीड से गया है वो। तो उसके बाद घर पहुंचा और रोने लग गया घर जाकर अपनी नानी के साथ। तो उसको शायद ये डर भी था कि ये पूछेंगे कि तुझे कहाँ भेजा था और तू कहाँ जाकर आया। तो बच्चे बोल देते हैं। तो उसकी नानी ने बड़े प्यार से पूछा, पैम्पर करके, तो उसने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे उस औरत को उस जगह पर ऐसे देखा। वो सारा तो गांव वालों को तो पता ही होता है, वो बुजुर्ग थे, उनको पता था कि वो क्या था और वो क्या कर रही थी। तो उन्होंने बता दिया उसको कि शुक्र है तूने टोका नहीं उसको, अगर तू टोक देता तो शायद वो मर जाती। मतलब इनका ये होता है कि अगर ऐसी कोई तंत्र विद्या कर रहा है, ऐसी साधना, और अगर कोई इंसान को देख ले और टोक दे कि तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, तो अगर ऐसे टोक दे तो वो इंसान वहीं पे मर जाता है। अच्छा। हाँ, और अगर उसको गलती से भी उस औरत ने देख लिया होता उस रात, तो वो उसको मार देती।
मतलब दोनों में से एक ही जिंदा बचता, वो टोक देता तो वो मर जाती। शायद इसीलिए ये इस टाइप की औरतें ऐसी जगहों पे करती हैं, बिल्कुल, जहाँ पे कोई ऐसे देख ना सके अबैंडन, इनको। बिल्कुल जी। तो वो भी ऐसी जगह पे गई थी, उसको क्या पता था कि वहाँ पे, तो उस पे आ गई थी कुछ नेगेटिव एनर्जी, हो जाता है ना, वो साधना करी थी तो उसको 3-4 दिन तक काफी हाई फीवर रहा। वो इतना बीमार हो गया कि उसकी नानी को वापस उसको, मतलब उसका थोड़ा जो भी इलाज करवाया गाँव में और उसको वापस दिल्ली भेज दिया उसके पेरेंट्स के पास। तो वो अभी भी बोलता है कि ऐसे मेरे को जब भी याद आती है ना कि वो मेरी मामी और मैं उनके साथ खेला हूँ, सब कुछ किया है मैंने, बहुत अच्छे से बातें, मतलब वो औरत ऐसी थी। फिर उसने अपने फ्रेंड को बताया ये सब? नहीं बताया। वो कैसे बताता, और वो अगर बताता भी तो वो बिलीव ही नहीं करता। हाँ, और फिर उसकी मम्मी को भी पता चल जाता कि इसने देख लिया था। हाँ बिल्कुल, और झगड़े होते वो अलग। वो बोलती कि मेरे पे इल्जाम लगा है ये वो, तो 100 बातें होती, उसने वो अपने अंदर ही रखी, लेकिन अब वो उनसे बात कम ही करता है, मतलब अवॉइड ही करता है। अच्छा जी, ये तो बहुत ही स्केरी स्टोरी थी तमन्ना जी। और वैसे मैं बताऊं, ये जीव वाली जो स्टोरी थी मेरे को एक और भेजी थी, मेरे एक हिमाचल के व्यूअर हैं, उन्होंने भी भेजी थी। अच्छा। वो रास्ते में उनका कोई फ्रेंड था, वो रास्ते में आ रहा था बस स्टैंड से अपने गांव की तरफ। बाहर पढ़ते थे तो छुट्टी में आ रहे थे। अच्छा। तो रास्ते के बीच में एक औरत उनको बैठी दिखाई दी। वो जिस जगह पे बैठी थी वो जगह ऐसी थी कि वहां पर ब्लैक मैजिक वगैरह करा जाता था। अच्छा। तो वो पीठ करके बैठी थी, तो ये उससे थोड़ा सा आगे निकल के गए ना, इन्होंने पीछे पलट के देखा उस औरत को, तो उसकी जीभ निकली हुई थी इतनी सा, और वो जमीन को टच हो रही थी, इतनी लंबी जीभ। वो ब्लैक मैजिक कर रही थी वो औरत। तो ये वहां से भाग गया, हालांकि इसने पहचान लिया था उस औरत को भी, और उस औरत ने भी उसको पहचान लिया था। तो ये मतलब जीव वाला ये कुछ अलग ही सिस्टम है डायनो का। जी, ये साधना होती है, बहुत टफ होती है। तो ये आई थिंक लास्ट वाला प्रोसीजर होता है कि तुम्हें थोड़ा ऐसी अबैंडन जगह पर जाकर ये सब करना है। जल साधना, वैसे मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इस तरह की साधना। अच्छा, हिमाचल में आप अगर पूछोगे ना किसी को, तो आई थिंक जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरी गांव की कुछ औरतों से बात हो रही थी, तो उन्होंने सुनाया, वो है बुजुर्ग की, तो कोई किसी औरत का नाम लिया, मैं ले नहीं सकती, तो उनका मानते हैं ऐसा कि वो ऐसा कुछ करते हैं, मतलब अच्छा। अभी उनको शक था, सब कोई पता चल जाता है गाँव में तो पता चल जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेले से वापस आ रहे थे, नजदीक की था मेला, तो वो पैदल ही आ रहे थे, गांव की कुछ 7-8 औरतें। तो उन्होंने देखा था, रास्ते में देख लिया था उसको कि वो कुछ ऐसा करे, तो उसका भी सेम, वो जो बावड़ी होती है ना, उसके बीच में बैठ के वो जीभ ऐसे लटका के बैठी हुई है, पर देख लिया था उसको, पर उन्होंने जानबूझ के टोका नहीं, वो चुपचाप से साइड से निकल कर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि ये छोड़ती नहीं ना फिर। ये सेम, ये बावड़ी वाला जो है ना, जीभ लटका के बैठी, यही वाली स्टोरी थी जो जस्ट मैंने पानी में बैठते हैं और सेम प्रोसीजर होता है। अच्छा जी। तो उसका मतलब ये बड़ा कॉमन एक मेरे ख्याल से प्रैक्टिस लग रही है डायनो के बीच में, इस तरह की कोई कुछ डायनो की और भी चीजें मैं अभी जैसे अगली स्टोरी सुनाऊंगा आपको। तो ये रियल इंसिडेंट ही समझ लो आप, ये काफी टाइम पुराने, क्योंकि अभी के जमाने में आई डोंट थिंक ऐसा इतना होता है, पर उस टाइम पे ये बहुत सीखती थी तंत्र विद्या लोग, तो गांव में तो स्पेशली होती थी। तो जो लोग सीखते थे, इनका एक्चुअल में एक टूर्नामेंट होता है, आप समझ लो टूर्नामेंट टाइप्स। तो जो सीखते नहीं साल भर, तो एक स्पेसिफिक जगह है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी आपको, एक पहाड़ी है। अच्छा। पूरे हिमाचल में आई थिंक सबको ही पता होगा कि वो पहाड़ी का है। तो फिर तो नाम बताइए दो अगर सभी को पता है तो। वो कुछ मतलब उस पहाड़ी का, अभी और भी चीजें होती है ना वहाँ पे, तो ऐसे नहीं बता सकते नाम, पर कुल लोगों को पता है कि वो पहाड़ी कहाँ पर है और क्या होता है वहाँ पर। तो आपने सुना होगा कि देवताओं की और डायनो की लड़ाई होती है हर साल, सुना आपने हिमाचल? नहीं, मैंने ये बात नहीं सुनी। होती है। अच्छा। तो उसी जगह पे होती है, पर उसको कोई देख नहीं सकता इंसान, लेकिन पता होता है टाइम लोगों को कि इस टाइम पे उस टाइम पे मेला भी लगता है वहां पर। अच्छा जी, उस जगह पर काफी उस टाइम पे मतलब लड़ाई युद्ध। तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन भी रहते हैं, नॉर्मल गांव के लोग रहते हैं? हाँ, मेले में नहीं जाते वो, मेला होता है जाते हैं सब। तो फिर उनको डर नहीं लगता ऐसी जगह पे जाते हैं? जिस जगह पे लड़ाई होगी ना, वो उसी टाइम आते हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि वो पूरा साल रहते हैं, वो उसी टाइम पे आते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम होता है, 3 दिन चलता है वो। अच्छा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 दिन चलता है वो, और सबको पता होता है, पर उस जगह पे जाना अलाउड नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर ऐसा ग्राउंड बना हुआ है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब पता है सबको। तो कैसे होता है ये सब? अब देखा तो किसी ने नहीं आज तक। अभी मैं स्टोरी जो बता रही हूँ मैं बताऊंगी आपको कि उस औरत ने देखी थी ये चीज कि वहां पे क्या होता है, तो मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ आप। जैसे अभी रिसेंटली ना हिमाचल में कितनी ट्रेजेडी हुई थी लास्ट ईयर, आपने सुना होगा, कितना कुछ नुकसान हुआ है मनाली साइड पूरा। तो ऐसे मानते हैं कुछ लोग, ऐसे मानते हैं कि ये जो लड़ाई होती है ना हर साल होती है देवताओं और इन डायनों के बीच में। तो लड़ाई में क्या होता है कि पिछले साल ऐसा मानते हैं कि जो देवता थे इनको
हरा दिया था डायनो ने, लेकिन ऐसे थोड़ी हरा सकते, उन्होंने कुछ गलत या छल जिसको बोलते हैं वैसे करके गलत तरीके से उनको हरा दिया। तो ऐसे होता है जिस साल अगर गलती से देवता हार गए, चाहे रीजन जो भी हो, तो ऐसे तबाही मच जाती है। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम तो कुछ लोग जो रिलीजियस हैं या इस चीज से रिलेटेड है, जैसे आप रख लो जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको गुर बोलते हैं। अच्छा। तो उनको उनके थ्रू पता चलता है आम जनता को कि देवता हार गए और डायने जीत गई, तो इस साल तबाही मचेगी। तो वो पहले ही शायद किसी ने बता दिया था कि ऐसे होगा और वैसे ही हुआ। तो ये इतना खतरनाक, ये इतनी खतरनाक। अच्छा, ये जो देवता होते हैं जी, ये मतलब हिमाचल के लोकल देवता होते हैं या जो जनरली हिंदू रिलीजन में माने जाते हैं वाले देवता? ये चीज मैं आपकी क्लैरिफाई कर दूं, मतलब बहुत से लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हिमाचल के अलग ही देवता होते हैं, मतलब बाकी जगह अलग होते हैं लेकिन हमारे अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कि देवी देवता जो भी होते हैं उन्हीं की एक फॉर्म होती है। अच्छा। मतलब जैसे रखलब से देव कमरून आ गया सबसे बड़े पूरे हिमाचल में। अच्छा। तो वो खाटू श्याम है। अच्छा। खाटू श्याम है वो। तो बहुत से लोगों को ये चीज पता नहीं है। तो उनका बर्बरीक जो थे, उनका सर खाटू में है और उनका जो धड़ है वो वहां पे है कमरूनाग में। तो वही हमारे सबसे बड़े देवता है। तो वैसे जो लोगों की गलतफहमी होती है ना कि कोई ऐसे देवता है जो मतलब हमारे अलग ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, कई बहुत सी जगहों पे होते हैं, लोकलिटीज उनकी होती हैं। हाँ, पर वो किसी देवता का ही छोटा से रूप बनाया होता है, उन्हें नाम चेंज हो जाता है, बाकी होते वही हैं। जी। जैसे हमारे हरियाणा में जो हमारी कुल देवी हैं उनको बेरी वाली बोलते हैं हम, भीमेश्वरी माता, भीमेश्वरी देवी। तो वो भी मुझे लगता है किसी देवी का ही रूप होंगी। खैर, बिल्कुल। हाँ, तो लड़ाई पे आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब ये रियल इंसिडेंट है पर काफी पुराना है। तो ये एक परिवार था, उसमें बेटा बहू और उनके मतलब उस बहू के सास ससुर, वो फैमिली पूरी रहते थे आपस में अच्छे से। तो ऐसी हैप्पी फैमिली थी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल फैमिली होता है वैसे ही। तो वो जो बहू थी उससे उसके सास ससुर बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत प्यार से रखते थे। उस टाइम पे ऐसा होता नहीं था नॉर्मली, मतलब बहू को टॉर्चर करते, बहुत काम करवाते थे, पर उसका ऐसे नहीं था। और वो थे भी काफी रिच फैमिली के। अच्छा। तो बहुत बरकत थी, मतलब करते किसानी थे लेकिन काफी बरकत थी, हर साल उनकी फसलें बहुत अच्छी जाती थी सारी। तो वो बहू क्या कर रही थी, एक दिन अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। तो देखते कि हमारे हिमाचल में क्या होता है, एक अनाज को स्टोर करने के लिए जो बांस होता है, उसके बड़े बड़े टोकरे टाइप होते हैं जिनको पेड़ू बोलते हैं हम लोग। तो वो बनाए होते हैं अनाज को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए अलग से कमरा होता है जहाँ पे वो रखे होते हैं अनाज डालकर। तो वो क्या कर रही थी, उसकी सास उस रूम में जहाँ पे अनाज रखा हुआ था, वहाँ पे ऐसा एक खाली पेड़ू था, वो बांस का जो टोकरा बड़ा सा बहुत बड़ा होता है, तो उसको सजा रही थी। अच्छा। ऐसे जैसे घोड़े को सजाते हैं कहीं, जैसे शादी में जाना होता है जब बारात लेकर, तो वैसे उसको सजा रही थी पूरा, दुपट्टे वट्टे लगा के, फूल लगा के ऐसे सजा रही थी वो। तो उसकी जो बहू है उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ की मैं ये स्टोरी बताऊं कि वो क्यों सजा रही थी, तो ये मानते हैं, मतलब अभी भी मानते हैं कि एक काला महीना होता है, उसमें क्या होता है कि जो ये जब 3 दिन का युद्ध होता है तो वहां पे इनका टूर्नामेंट होता है जब ये जाती हैं। तो जो हिमाचल से जो ऐसे लोग जाते हैं वो उन्हीं पे बैठ के जाते हैं जो इस टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसा होता है इनको कोई मतलब देख नहीं पाता, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई देख ले इनको, अदरवाइज ये उड़ के जाते हैं, मतलब इनके पास इतनी शक्तियां होती है कि उस बांस के टोकरे से उड़ के उस जगह पर जाते हैं, चाहे जितने भी दूर हो। तो वैसे उसको सजा रही थी और उसकी बहू ने देख लिया। अब जिस सास को वो इतना अच्छा समझती थी, इतना प्यार करती थी, अब एकदम से उसकी इमेज उसकी डाउन चली गई उसकी नजरों में कि ये तो डायन है। अच्छा। अगर ये सजा रही है तो सब उस टाइम सबको पता होता था कि ये क्या कर रही है। अभी हालांकि आज के जमाने में होता तो नई नॉलेज होती, तो उस टाइम पे उसको पता लग गया कि क्यों सजा रही है, पर उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी सास डायन है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे से इतना प्यार करती है, लोगों का इतना दान पुण्य सब कुछ करती है, तो मैं नहीं मान सकती कि ये ऐसी औरत है। तो फिर भी थोड़ा अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो क्या करती है, अब जैसे वो बांस का जो टोकरा होता है एक तरफ से खाली, नीचे से बंद, मतलब एक तरफ से बंद होता है।
तो वो जिस तरफ से बंद होता है उस तरफ से बैठ के जाना होता है, मतलब वो मुंह आगे की तरफ होता है बाकी खुला पीछे। तो वो क्या करती है, उसको पता था कि टाइमिंग क्या होती है इनके जाने की, रात को ही जाती है जी, रात को ही जाती है। तो वो क्या करती है, जब भी उसके सास के जाने का टाइम था, रात को सबके सोने के बाद चुपके से जाती है, वो सुबह वापस आ जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो वो अपनी सास का पूरा पहरा रखती है कि वो कब क्या करेगी। तो जैसे उसकी सास अपने रूम से बाहर निकलती है, वो भी निकल जाती है और उसकी सास उस जो सजाया था उसने उसके ऊपर बैठ जाती है और वो क्या करती है, पीछे से चुपके से जाकर उसके अंदर घुस जाती है और बैठ जाती है। अच्छा, वो बहू टोकरे के अंदर घुस जाती है उसका पीछा करने के लिए। अच्छा, शायद उसको ये बिलीव भी होगा कि ये डायन नहीं है या कुछ और है, और अगर ये मेरे को देख भी लेगी तो शायद कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसको उसके मन में ये था कि वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और वो जो उसकी सास थी, जो कि असल में अगर डायन थी तो वो ऊपर बैठ के जाने वाली थी। हाँ, और वो अंदर थी तो दिखती भी नहीं वो। तो वो छुप गई वहां पर, और वैसे ही जब उसने देखा तो वो अपने आप से उड़ा, शायद उसने आंगन में निकाला होगा जैसे भी करके, वो उड़ा और मतलब हवा में वो दोनों उड़ने लगी। अच्छा। अब उसको बहुत सारा डर भी लग रहा था कि कहीं रास्ते में इसको पता चल गया, शक हो गया तो मुझे फेंक ना दे ऊपर से। तो ऐसे सोचते सोचते वो देखती है कि अभी रुक गई, वो जो बांस की टोकरी थी वो रुक गई और वो उसकी सांस जो है वो उतर जाती है वहां से। तो ऐसे उसका मुंह ऐसे पीछे की तरफ ही था जहां से वो खुला मतलब दरवाजा था उस बहू का। तो वो देख रही थी बाहर की क्या चल रहा है, तो अंधेरा था काफी। तो वो उसकी सांस चली जाती है, उसको पता चलता है शायद पैर में पायल पहनते थे उस टाइम पे, नॉर्मल था, तो वो उसकी आवाज सुनती है जाने की और वो भी उस टोकरी से निकल जाती है और उसके पीछे चली जाती है। मतलब वहां पे लोकेशन ऐसी थी कि पहाड़, ठीक है, पहाड़ के ऊपर जंगल, घना जंगल, बहुत घना जंगल, बिल्कुल झाड़ियां आड़ियां। और जैसे वो टोकरी से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी तरह और भी बहुत सारे, जैसे गाड़ियां पार्क की होती है ना वैसे लगे हुए थे। अच्छा। कोई झाड़ू थे। और झाड़ू और ऐसी ऐसी चीजें, मतलब इस तरह जैसे टोकरे पे गई थी ऐसे अलग अलग चीजें थी। बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी, कोई होती होंगी इनकी स्पेसिफिक ऐसी चीजें कि जैसे बांस की टोकरी रख लो। तो उसने देखा कि जैसे गाड़ियां आज के टाइम में पार्क होती है ना ऐसे लाइन से, वैसे लगे हुए थे वैसे। तो आप झाड़ू रख लो, कोई झाड़ू पे बैठ के आए थे, कोई ऐसी टोकरियां छोटी बड़ी जो भी थी वो लाइन में ऐसे लगी हुई थी। तो उसको लगा कि भाई ये तो मेला लगा हुआ है, मतलब उसने सुन रखा था इस चीज के बारे में कि ऐसा होता है, पर आज वो सामने से देख रही थी। फिर उसमें और क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि क्यों ना मैं इसके पीछे जाऊं और देखूं कि क्योंकि आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, नॉर्मल इंसान ने, कि लड़ाई होती है। पर उस टाइम पे लड़ाई नहीं थी, सिर्फ उनका टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट ऐसा कि जो भी वो साल भर सीखते नई नई चीजें, तो वहां पे उनका प्रदर्शन करते थे कि अच्छा। हाँ, तो ऐसे आपस में लड़ते थे, वहां पे देवता नहीं होते थे, वो आपस में करते थे। तो उसकी सास भी चली गई, उस कंपटीशन ही होता है वहां पर ऐसे काइंड ऑफ। तो वहां पे बहुत खुली सी जगह, मतलब शक्ति प्रदर्शन एक तरह से। हाँ, एक तरह से। तो आपस में ऐसे करते थे कि जैसे कंपटीशन कर लिया, जैसे मेरा और आपका, कि मैंने ये सीखा तो हम दोनों ने सेम विद्या सीखी जैसे, तो कंपटीशन होगा कि किसकी ज्यादा बेटर है। तो वो होता होगा इनका अपने बीच में जो भी। तो वैसे वो देख रही थी अभी किसी पेड़ के पीछे छुप के, वो सब देख रही थी। वहां पे पूरी लाइट्स वाइट्स लगी हुई थी, ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अंधेरा है या कुछ या डरावना माहौल है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आम इंसान होते हैं वैसे सब चला हुआ था, जैसे मेला टाइप समझ लो आपकी, मेला लगा हुआ है। तो वो देख रही थी उनको कि क्या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अपना कर्तव्य दिखा रहा है, कोई कुछ कर्तव्य दिखा रहा है। तो ऐसे इसकी सास की बारी आई वो कंपटीशन करने की। तो कोई ऐसे दूसरी औरत थी, उसने बोल दिया कि हाँ मैंने भी ये विद्या सीखी है और चल हो जाए एक एक, देखते हैं किसने ज्यादा अच्छे से सीखी है या किसका क्या है। तो वो उसकी सास भी मतलब उसको चैलेंज करती है, तो वहां पे वो ईगो पे ले लेते हैं उस चीज को। अच्छा। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चल देखते हैं कौन है। तो उनका आपस में लड़ाइयाँ चली होंगी, जो भी था उनका वो आपस में हुआ। तो उसकी सास क्या है, वो हार जाती है। लास्ट में उसकी सास हार जाती है। तो ऐसा होता था कि हारने वाले को, जो जीतने वाला है, वो कुछ मांगेगा उससे और उसको देना पड़ेगा। अच्छा। किसी भी कॉस्ट पे, भले वो कुछ भी मांगे उसको लाके देना पड़ेगा। तो उसने मांगा मुझे किसी की बलि चाहिए, किसी इंसान की, और वो तेरा बेटा हो तो क्या बात है, मतलब कि तेरे बेटे की बलि चाहिए मुझे। अब वो अपने बेटे बहू से बहुत मतलब रियल में प्यार करती थी बहुत। फिर वो रोने लग जाती है वहां पर कि नहीं, मतलब तू मेरी जान ले ले बेशक, पर मैं मेरे बेटे को नहीं दे सकती ऐसे। मतलब वो डायन थी, करती होगी ये सब चीजें, लेकिन अपने बेटे बहू से तो प्यार करती ही होगी। जी बिल्कुल, अपनी फैमिली को कैसे बहुत
कम लोग होंगे ऐसे जो ऐसे, वो बहुत प्यार करती थी। तो मतलब वो दिखावा नहीं था, पर वो हार गई थी वहां पर, तो और क्या करती, रोने लग जाती है। मजबूरी थी बात मानना। तो वो बोलती भी है कि मैं अब गलत काम का नतीजा ये होता है, अब उसको अपने बेटे से हाथ धोने पड़ने थे। अगर मना करती तो वो वैसे भी जबरदस्ती मार देते उसको, उसका बस नहीं चलता कुछ। तो उसने क्या किया कि वो रोती रही, उसने हाथ पैर जोड़े होंगे कि छोड़ दो ऐसा, मतलब उसने शॉर्ट आउट करने की चीजें कोशिश की कि ठीक है, मतलब कुछ और ले लो, ये कर लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगी। वो नहीं मानी जानबूझ के। वो औरत ऐसी होगी कि जानबूझ के उसको परेशान कर रही थी, अब वो जीत गई थी। तो उसने कि नहीं, तेरे बेटे की भली चाहिए मुझे, तेरे बेटे की जान चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसने क्या किया, वो आधा वो छोड़ के वापस चलने लगी, पर उसकी बहू ने सुन ली उनकी बातें। अब उसको हो गई टेंशन कि ये तो मेरे पति को मार देगी। अब वो क्या करती है, वो देखती है उसकी सास आ रही है वापस, वो फटाफट से उठ के वापस बैठ जाती है उस बांस के उसके अंदर। और उसकी सास का मूड पूरा खराब, वो रो रही है, लेकिन वो उस पे बैठती है। वो आधा छोड़ के आ गई थी, वो जो भी था उनका कॉम्पिटिशन छोड़ के, फिर वो आ गई थी वापस। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई, जब उनका वो चल रहा था ना, उनकी कंडीशन ये थी कि जब वो रो रही थी ना कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने बोला नहीं छोड़ूंगी। तो उसने बोला कि ठीक है, वो मान जाती है लास्ट में कि तुम्हारे बेटे को अब तू बता, मैं अपने बेटे को कैसे बोलूं कि तू मार दे उसको, या मैं कैसे बोलूंगी चीज। तो उसने कहा कि ठीक है, तुझे कुछ नहीं करना है। सुबह उनका किसानी का काम था ना, मतलब, और भैंसे ऐसे पाल के रखते थे। तो उसने कहा कि मैं सुबह अपने शेड में जाऊंगी जहाँ पे पशु रखते हैं, तो उसमें मैं जाऊंगी और तू क्या करना, मैं अपने बेटे को पहले भेज दूंगी अंदर, तो तू वहां पे छुप के रहना। और जब मेरा बेटा आएगा पहले, तो तब अंधेरा ही तो होगा, मतलब 4-4:30 बजे वो चले जाते थे। तो तब तू जाना चुपके से, मेरा बेटा जब आएगा तो तू कर लेना अपना काम, मार देना, उसकी जान ले लेना। तो उन्होंने प्लानिंग करी, वो भी उनकी बहू ने सुन ली थी। तो वापस वो वहां बैठ गए और वो घर आ जाते हैं दोनों। तो उसने वैसे ही वो जहाँ से लेकर गई थी वो बांस का टुकड़ा वहीं पे रखा, उसकी सारी सजावट उतारी वैसे मतलब सारी, और उसने वैसे रख दिया। उसका मूड खराब था, वो आ गई। उसकी बहू को लगा कि शायद ये मुझे देख लेगी और मैं से पूछ लूंगी कि तूने ऐसा क्यों किया, या तू मेरे पति की जान लेने वाली है अब। तो उसको तो बहुत गुस्सा आया हुआ था, पर उसने कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उस नहीं पकड़ी गई। अगर पकड़ी जाती तो वो बोल देती। तो उसकी सास चुपचाप रो रही थी और वो अपने कमरे में चली गई रोते रोते। और फिर उसकी बहू ने, वो भी उठी वहां से और अपने रूम में चली गई। अब उसको नींद ही नहीं आए, उसको तो पता था कि उसका पति सुबह मरने वाला है। तो ना वो अपने पति से डिस्कस कर सकती है, ना उसको बता सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ के बारे में क्या बोल रही है, क्योंकि उस औरत पे किसी को शक ही नहीं था। फिर क्या होता है कि वो परेशान होती है, उसका पति समझदार था बहुत। तो वो क्या करती है कि अपने पति से ऐसे बता ही देती, वो पूछ लेता है उससे, तो वो बता ही देती है कि ऐसे ऐसे बात थी और मैंने माँ को मतलब ऐसे देखा, सब पूरी बात बता देती है जो भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सुनता है, वो पहले बिलीव ना करे, वो देखो हो सकता है कोई और हो, तो सच बता, तो सच बता। फिर वो, उसको भी शायद कुछ होते हैं समझदार, वो समझ गया कि ये बोल रहे तो कुछ होगा ही। तो वो क्या करते हैं कि अगर तुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो अपने पति को बोलते हैं कि नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं होगा कि उसकी माँ उसकी जान लेना चाहेगी, तो एक काम करना, जब सुबह ऐसे तुझे पता है कि तुम्हारी माँ जाती है सुबह भैंस से दूध निकालने, तो देखना सुबह वो पक्का तुम्हें आवाज लगाएगी। अच्छा। तुम्हें जाने के लिए बोलेगी। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि मुझे कैसे पता। तो ऐसे होता है, वो सो जाते हैं चुपचाप रिलैक्स होके, और सुबह जैसे जिस टाइम वो जाते थे भैंस से दूध निकालने, तो उन्होंने आवाज लगाई, उठे और उन्होंने आवाज लगाई अपने बेटे का नाम लेकर कि आना बाहर। फिर वो उठ के शौक हो जाता है कि ये तो कहीं सच ना हो जाए। हाँ, तो उसकी बीवी भी उठ जाती है साथ में। तो वो बोलती कि अब देखना ये क्या बोलेगी। ये बोलेगी तू जा शेड में और भैंस का दूध तू आज निकाल के ले आ, मैं बीमार हूँ, या कुछ भी बहाना लगाएगी। और वो वैसे ही करती है, अपने बेटे से बोल देती है कि हाँ मैं बीमार हूँ आज, और आज मैं नहीं जा सकती, तुम प्लीज, मतलब वो जो बोलती है कि रिक्वेस्ट करती है कि तुम चले जाओ मेरी जगह पे। तो उसकी बीवी ने उसको पहले ही बोल दिया था कि अगर वो ऐसा गलती से भी बोलती है तो तुम सीधा बोल देना कि मेरे हाथ में चोट लगी है और मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। और उसकी बीवी ने भी सेम यही बहाना, तो उन्होंने अपने हाथ पे कटवट लगा ली थी, उनकी खेती तो वो करते थे। तो रात को ही दोनों ने वो कट लगा लिए थे कि हम दिखा देंगे कि हम नहीं जा सकते। तो ऐसे ही किया उन्होंने, चालाकी दिखाई
और फिर उसका ये था कि अगर वो नहीं चाहती तो इनका ये होता है कि वो डायनी थी दूसरी भी, तो उसका पूरा घर बर्बाद कर देती वो, अगर वो अपने बेटे को नहीं भेजती उसको पूरा घर बर्बाद कर देती। जो भी उनके घर में बरकत थी वो एक्चुअली इस डायन की वजह से ही थी, जो वो तंत्र विद्या करती थी उसकी वजह से वो इतने ज्यादा रिच थे। तो अगर ऐसे कुछ होता तो उसकी सारी बरकत चली जाती, तो वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है वो खुद ही चली जाएगी। अच्छा। हाँ, तो वो क्या अब डिसाइड हुआ था कि एक ही बलि चाहिए उसको, उसके बेटे की। तो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के चली जाती है जानबूझ के, ताकि वो उसको पहचान ना पाए और बेटा समझ के उसको मार दे। तो वो वैसे ही जाती है और होता भी वैसे ही है। वो क्या करती है, उसको डायन वहां पे छुपी थी, वो जैसे जाती है वो उसकी गर्दन मरोड़ के उसको वहीं पे मार देती है। तो जब वो कपड़ा हटाती है देखती क्या है, तो वो निकलती है। अब उसने वादा किया, अब जान तो एक ही जानी थी, वो बार बार नहीं ले सकते थे। पर क्या होता है कि अब वो तंत्र विद्या करती थी वो औरत जो मर गई, तब उसका दूसरी औरत का उसने पूरा कर दिया, जो भी था उसने शर्त लगाई थी वो पूरी कर दी थी उसने। इसके बाद अब उनके घर में जितनी भी बरकत थी, अब जिसकी वजह से थी वो तो मर चुकी थी, है ना। अब जितनी भी भैंसें थी मर गई। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा थी, वो पूरा प्रॉपर वो करते थे, मर गई सारी। फसलें जल गई कुछ टाइम में, 1-2 महीने में। और लास्ट में क्या होता है, उसने बेटा भी, पता चलता है जब, तो अपना बेटा भी वैसे ही मांग के लिया था किसी शैतानी शक्ति से। अच्छा। तो वो बेटा भी बीमार होके तड़प तड़प के मर जाता है। और आगे उनका वंश भी नहीं पड़ा था, अभी उनकी बहू का कोई बच्चा भी नहीं था। अब फैमिली में वही 2 बच गए थे, एक उसका खुद का पति और एक बहू, और बाकी सब कुछ खत्म हो गया जिसने उस चीज से हासिल किया था, सारी चीजें नेगेटिव चीजों से। तो अब जैसे वो चली गई ना, उसके साथ सब कुछ चला गया और सब खत्म। तो तमन्ना, इस चीज से तो, इस स्टोरी से तो यही समझ में आता है कि इस तरह की जो चीजें होती है, नेगेटिव चीजें, चाहे हम कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना बन जाए, बिल्कुल कितनी भी ताकत क्यों ना कर लें, इनका एंड रिजल्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है इनका, है ना। तंत्र मतलब तंत्र तो नहीं, ब्लैक मैजिक हुआ, ये डायन, जादू टोने जैसी चीजें हो, जो भी गलत सिद्धियां जो होती हैं, इनमें हाथ नहीं डालना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका हमें लगता होगा कि लोगों को लगता होगा कि भाई हमें शक्तियां मिलेंगी, हम ये सब कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे एक समय के बाद में वो सब कुछ नेगेटिव ही पड़ जाता है ना? इन चीजों में आई थिंक ज्यादा लालची लोग ही चाहते हैं जिनको, क्योंकि जो भगवान से जुड़े होते हैं उनको पेशेंस उनमें होती है, तो वो इन चीजों में नहीं चाहेंगे। लेकिन जो लालची होते हैं जिनको चाहिए फटाफट सब हो जाए, आई थिंक वो चाहते हैं, फिर बाद में भुगतान भी करना ही पड़ता है। और ये लेडी भी जो थी, इसकी माँ लड़के की, ये करती थी जादू टोना, तो ये कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करती होगी उसकी दूसरों की फैमिलीज के ऊपर। अपनी फैमिली से तो चलो मान लिया ये प्यार करती थी, अपने बच्चों से, अपनी बहू से, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रयोग करती होगी उन तंत्र शक्तियों का, और उसका रिजल्ट मिल गया। तो ये दूसरों के साथ अगर बुरा करती थी तो फिर लास्ट में इसके साथ भी बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और थोड़ी सी दर्दनाक भी लगी मेरे को। पूरी फैमिली, मतलब बेटा मारा गया, उसका जो है खुद भी मर गई। खैर, लेकिन यही नतीजा होता है इन सब चीजों के साथ में खेलने का। अच्छा तमन्ना जी, आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल है और आप हॉरर स्टोरीज, मतलब इस टाइप का कंटेंट आप डालती रहती हैं। बिल्कुल। तो कभी कुछ ऐसा भी आया है कि कभी किसी भूत ने किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो और वो बेचारा वैसे ही डर के मारे ही मर गया हो, ऐसा कुछ? सर ऐसा मैंने अपने चैनल पे एक्चुअली स्टोरी डाल रखी है, इसका नाम तमन्ना सेज, मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का तमन्ना सेज। अच्छा जी, तो उसमें मैंने डाल रखी, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा वो चीज बताना चाहूंगी, शायद लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। ये स्टोरी के एंड में आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये चीज जरूरी है। कई बार हम ऐसे प्रैंक कर देते हैं किसी के साथ भी, झूठा भले ही हो भी वैसी चीजें, लेकिन डराना नहीं चाहिए सामने वाले को, क्योंकि वो भूत से मरे ना मरे, वो हार्ट अटैक से वैसे ही मर जाएगा। फिर अगर कोई मर गया तो आप क्या करोगे, फिर वो पछतावा ही रह जाता है। तो ये स्टोरी भी उसी पर बेस्ड है, इसी चीज पर। क्या होता है, 2 दोस्त थे, है ये हिमाचल की रियल स्टोरी है, बिल्कुल काफी टाइम पहले की। एक फौजी थे, तो फौजी तो खैर बाद में बने, पहले एक उनका दोस्त था, मतलब बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। मतलब इतने अच्छे दोस्त थे कि आसपास के सब गांव वालों को पता था कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती थी। उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे लोग, हमेशा इकट्ठे रहना, इकट्ठे स्कूल जाना, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हमेशा एक दूसरे का स्टैंड लेना। तो बाद में एक फौजी बन जाता है और दूसरा किसान ही रहता है, वो गाँव में सिर्फ खेती बाड़ी करता था। तो एक दिन क्या होता है, वो फौजी जो होता है अपने घर वापस आ रहा था,
तो वो बस से उतरता है, तो उस टाइम पे इतना कुछ ट्रांसपोर्ट का था नहीं, कुछ मीडियम, तो बस स्टॉप बहुत दूर होते थे गांव से, और गांव तो मैक्सिमम टाइम वो होते थे पहाड़ों पे, तो चढ़ना पड़ता था पैदल चल के। तो उन्होंने भी ऐसे रात को उतरे होंगे शाम के टाइम पे और चल पड़े अपने गांव की तरफ। तो गांव थोड़ा इतना दूर होगा, जैसे रख लो आप 6-7 किलोमीटर दूर, अच्छा। इतना चलना था उनको। तो वो चल पड़ता है। तो क्या होता है, बस स्टॉप से आगे उनको अपना वो दोस्त मिल जाता है जो उनका बचपन का दोस्त था। अच्छा। तो उनको आगे चलता हुआ दिखाई देता है, जो फौजी था उनको आगे चलता हुआ दिखाई देता है। तो वो पहचान लेते हैं कि मेरा दोस्त है। तो वो पीछे से आवाज लगाते हैं उसको, उसका नाम लेकर, जो भी था नाम, कि रुक वहां पे और पीछे देख जरा कौन है, खुद के लिए बोलता है। फिर वो भी मुड़ जाता है और वो देखता है। तो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो काफी टाइम बाद मिल रहे थे एक दूसरे से। अब जॉब उनकी लग गई थी, वो अलग हो गए थे, पहले साथ में ही रहते थे। तो फटाफट से आता है उनके पास और गले वाले लगता है, बहुत खुश होता है अपने दोस्त को देखकर। तो वो बातें वैसे कर रहे थे, बातें करते करते आगे जाते हैं। तो वो पूछता है, फौजी जो होता है वो पूछता है उससे, अपने दोस्त से, कि तुम इतनी रात को मतलब कहाँ से वापस आ रहे हो, मतलब 7-8 बज चुके थे, तो इस टाइम पे अकेले इस रास्ते से जा रहे हो? बोला तू भी तो ऐसे आया। बोला मैं तो फौजी हूँ, तुम तो यहाँ गांव में रहते हो। ऐसे मजाक में बातें कर रहे थे आपस में। तो बताता है कि उनका दोस्त, कि मेरे को काम था किसी पास वाले गांव में, मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ अभी, और मुझे क्या पता था कि तू आ रहा है, वरना मैं तेरे लिए रुक जाता। मुझे तो लगा कि तू शायद मेरे लिए आया है यहाँ पे, मुझे लेने आया, शायद मेरी वाइफ ने तुझे बता दिया होगा, और मैं तो खामखा इतना खुश हो रहा था। तो बोला तुझे ही लेने आया हूँ मैं। उसने ऐसे बोला कि मैं तुझे ही लेने आया था। अच्छा। तो वो दोनों साथ में चल पड़ते आगे, ऐसी बातें करते करते। तो वो बहुत, वो जो फौजी थे ना, बहुत एक्साइटेड रहता था हर टाइम अपने, स्पेशली अपने फ्रेंड को लेकर। वैसे बोलता है कि बस देख, अब दोस्त मेरी जॉब कुछ दिन की बची है, कुछ साल की, उसके बाद मैं मजे से तेरे साथ रहूंगा गांव में, यहाँ पे खेती बाड़ी करूंगा मजे से। फिर उनका ऐसे आपस में तय हुआ होगा कि जो मेरी बेटी है उसकी तेरे बेटे के साथ शादी होगी, फिर हम रिश्तेदार भी बन जाएंगे, उनका ऐसे था। अच्छा। तो ऐसे ही मजाक से बातें कर रहे थे। तो ऐसी जब बातें वो बोलता है अपने दोस्त को, जो फौजी थे, तो वो सैड हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है वो बात सुनकर। तो वो पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ? मैंने तो बहुत अच्छी बात बोली, अब मैं तेरे साथ रहने आ रहा हूँ कुछ साल बाद, और तू ऐसे मुंह लटका के वो कर रहा है, क्या हुआ? मतलब दोस्ती में दरार तो नहीं आ गई, या मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई? तो वो बोलता है कि गलती तुमसे क्या होगी, गलती तो भगवान से हो गई है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर फौजी जो थे उनको बात समझ नहीं आती कि क्या बोल रहा है। बोलते तू पागल हो गया है क्या, बातें कैसे कर रहा है? पर वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, छुट्टी आए थे, अब साथ में घूमना फिरना था। ऐसे बातें करते करते वो इग्नोर कर देते हैं उनकी वो बात, और ऐसे बातें करते करते वो घर आ जाते हैं अपने। तो पहले क्या था, जो फौजी थे उनका घर आता था पहले, और बाद में दूसरे दोस्त का। तो बातें, वो फौजी बातों में इतना उलझे हुए थे, उनको पता नहीं चला उनका घर आ गया। तो उनका दोस्त बोलता है ये ले तेरा घर आ गया, और तू कम बातें किया कर, जैसे दोस्त टांग खींचता है वैसे, और जल्दी घर के अंदर घुस जा वरना मैं ले जाऊंगा अपने साथ। तो वो बोलता है अच्छा, तो मैं घर क्या घुसूं, तू मेरे साथ चल, आजा तुझे चाय पानी पिलाता हूँ, फिर तो उसके बाद मैं तुझे तेरे घर छोड़ने चला जाऊंगा। तू मना कर देता है कि कुछ भी बहाना लगाते हैं कि ऐसे मुझे जाना है, जरूरी है, मैं बाद में आऊंगा, और आता तो मैं इसी गाँव का हूँ, आ जाऊंगा, अब तो मिलना होता ही रहेगा। तो वो वापस वो अपने घर चला जाता है, वो दोस्त, और जो फौजी वो भी अपने घर चले जाता है। तो वो आगे निकल जाता है, तो वो देखते रहते हैं उसको कि चला गया, ऐसे मतलब उसकी सेफ्टी के लिए कि हाँ आगे चला गया तो ठीक है। फिर वो भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तो उसके बाद वो, उनके बच्चे भी थे 2 जो फौजी थे, तो वो तो सोए हुए थे, तो उनकी वाइफ और उनकी माँ जगे हुए थे। तो वो उनका वेट कर रहे थे, उनको पता होगा कि आज आना है, तो उनका वेट कर रहे थे। तो जब वो आए तो उन्होंने चाय पानी पिलाया, तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे फौजी उनको। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो ऐसे मजाक में, क्योंकि उनकी वाइफ और उनकी माँ, उनको कुछ बात बतानी थी उनको। अच्छा। कुछ बहुत सैड न्यूज, आपको आगे पता चलेगा। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना खुश है, अब हम कैसे बताएं, अगर हमने बता दिया तो दिल टूट जाएगा इनका। तो वो अभी सोच ही रहे थे कि किस तरीके से, आपस में डिस्कस कर रही थी वो दोनों कि कैसे बताएं। तो बहुत एक्साइटेड वो बोल रहे थे मेरे बच्चों को लेकर आओ, सो गए हैं अगर तो उठाओ, मुझे मिलना है उनसे, ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत टाइम बाद अपने घर आए थे। तो उनके वाइफ बोलते कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है।
तो बोलते कि बात छोड़, अभी फिलहाल मेरे लिए खाना लेकर आ, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, और तब बता देना। तो वो तब भी नहीं बता सकती थी खाना खाते टाइम। तो वो ले आती है खाना, और वो खाना खाते खाते फिर वो बताने लगते हैं कि मुझे अपने अपने दोस्त का नाम लेते हैं कि वो मुझे अभी रास्ते में मिला था और मैं उसके साथ बातें करते करते आया। वो भी क्या बहकी बहकी बातें कर रहा था, बोल रहा था कि भगवान ने गलती कर दी वो। और मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही उसको हुआ क्या है, उसके घर में कुछ हुआ है क्या। और उसकी वाइफ और उसकी माँ दोनों ऐसे शॉकिंग फेस बना लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही सुन लिया हो। तो वो बोलते कि तुम्हें क्या हो गया, आगे बोलो ना कुछ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बात क्यों नहीं कर रही हो मेरे से। दोनों चुप हो गई, ये कैसा बर्ताव है, मैं बोले जा रहा हूँ तुम चुप हो। तो बोलती कि आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उनकी वाइफ बोलती है आपके दोस्त को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। अच्छा। हाँ, और आप उसके साथ कैसे आ सकते हो, वो 1 महीने पहले। और वही बात मैं आपको बताने वाली थी अभी कि वो मर चुका है। और वो वैसे प्लेट वैसे फेंक देता। मतलब वो जो दोस्त इनको साथ आया था इतनी दूर रास्ते, वो मर चुका था, वो उसकी आत्मा थी दोस्त की। जी, वो उसकी आत्मा थी, और वो चीज उसको तब पता चलती है, वो भी उसकी वाइफ के मुंह से एकदम। तो उनको शायद शॉक लग जाता है उसी टाइम पे, और उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। उस टाइम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो भी था उनका हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ टाइम तक वो बीमार रहे। एक्चुअली उनको इतनी शायद सोच के एंग्जाइटी हो रही थी। एक तो उनका इतना प्यारा दोस्त वो इस दुनिया में अब नहीं था, ऊपर से वो मरने के बाद उनके साथ था। और शायद वो जो बोल रहा था ना कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा, उनके दिमाग में शायद वो चीजें रिपीट चल रही थी जो भी था। और उस एंग्जाइटी की वजह से उनको अटैक पड़ता है फिर से, और मर जाते हैं वो। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि उनके दोस्त ने, वो अगर भूत बन भी गया था, कुछ नुकसान नहीं किया, वो उनको सेफली उस रास्ते से घर तक। अच्छा, वो किसी और को भी दिखा था इस बीच में उसकी आत्मा? किसी को नहीं दिखा था। वो शायद वो इनका बहुत अच्छा दोस्त था, शायद इसीलिए बिल्कुल, शायद वो मिलने के लिए आया था वहां पे। जी। और हो सकता है कि उनको पहले, अब आत्माओं को तो पता होता है, उनके पास होती हैं ऐसी शक्तियां। अब सामने वाले को क्या पता कि वो किस इंटेंशन से आया था। उनके दिमाग में तो वही चल रहा था कि शायद वो मुझे लेने आया था अपने साथ। तो ऐसा चाहे नहीं भी था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में ये बना लिया। और उसकी शौक की वजह से जब उनकी वाइफ ने ऊपर से एकदम से बोल दिया कि आपका दोस्त मर चुका है, तो उनको चीजों को ना समझने का मौका ही नहीं मिला। एकदम से अभी वो इतना खुश थे और एकदम से इतना शौक, तो उस वजह से हार्ट अटैक पड़ा, वो मर गए। ऐसा नहीं किसी भूत ने नुकसान पहुंचाया, वरना मारने वाला अगर होता तो वो उनको वही उस रास्ते में मार देता। हो भी सकता है कि भूत ने क्योंकि बोला था कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, हो भी सकता है कुछ शायद। सर, दोस्तों में शायद मजाक होता है। अगर ले जाना होता तो वो सुनसान रास्ते पे उनको घर तक सेफली क्यों लेकर आते, वो तो रास्ते में ही मार देते। तो उन्होंने, हो सकता है आत्माएं भी बोल सकती हैं ऐसे शायद मजाक किया, क्योंकि वो दोस्त की वे में उससे बात कर रही थी। तो जब ऐसे बोला होगा तो उसका अब जरूरी नहीं मीन, क्योंकि मारना होता तो वो शौक की वजह से नहीं मरता, किसी और रीजन की वजह से मरता। तो वो शौक की वजह से मरे, तो बस वही था। तो कभी भी हमें ऐसी चीजें किसी को प्रैंक करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें सच में मजाक नहीं होती। अब कोई कमजोर दिल वाला होगा, उसको पता चलेगा, वो वैसे सच में हार्ट अटैक से मर जाएगा। बिल्कुल। और मैं बताऊं, और भी मतलब पहले भी मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस तरीके की स्टोरी भेजी है। अच्छा। कि कोई मतलब काफी समय बाद किसी मोहल्ले में अपने जगह पे रहने के लिए आ रहा है जी। तो जिसकी मौत हो चुकी होती थी कुछ दिन पहले, वो उनको फिर मिलता। हाँ, तो इस तरीके की चीजें होती हैं, इसका मतलब। सर मैंने भी काफी सुना है। वो काफी छोटी स्टोरीज है, बेशक वो छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे बड़ी मतलब इसी सेम लाइन पे जी, पर दिखते हैं किसी अपने को दिखते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही हुआ ये। मैं मेरी नानी के घर पे थी, तो वहां पे ना किसी की डेथ हुई थी कैंसर की वजह से। अच्छा। हाँ, रिटायर्ड फौजी थे वो भी। तो क्या हुआ, उनको कैंसर हुआ, वो मर गए। तो उनकी माँ अभी जिंदा है। तो क्या हुआ कि उनका ना जो 13 दिन से पहले कर्म होता है, जो उनकी गति के लिए जो पिंडदान करता है उनका बेटा, तो वो था उनका उस दिन, और वो दिन में हो गया। और रात को उस टाइम पे 2 इंसिडेंट हुए थे, एक मेरी मामी जी के साथ, रियल मामी जो मेरी है उनके साथ, और एक उनकी खुद की मदर के साथ। तो हमारा बॉन्ड, मतलब मेरी फैमिली का अच्छा है उनके साथ। तो उनका ये था कि उनको एक सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो वो उनको था कि मतलब बहुत ज्यादा पसंद थी। तो होता है ना कि पसंद की चीजें बनाते हैं 13वीं पे, जो इंसान को पसंद होती है, जो मर गया होता है उसकी पसंद की चीजें बनती हैं। तो उनको बहुत ज्यादा पसंद थी, तो वो चीज नहीं बनी, क्योंकि और सब्जियां बहुत ज्यादा हो गई थी शायद, तो उन्होंने नहीं बनाई होगी, कोई भी रीजन होगा।
तो मेरी मामी सुनाते हैं कि रात को उनको साफ दिखा ऐसे, वो अभी आधी जैसे होता नहीं, आधी नींद में, थोड़ी होश भी आधी नींद में, तो दिखा कि वो रूम के अंदर कुछ एंटिटी ऐसे आई, पर पता चल रहा था, दिमाग ये समझ रहा था कि ये कौन है, उनको पता था कि ये कौन है, जबकि फेस इतना क्लियर नहीं था, पर दिमाग दे रहा था वो संकेत कि ये वही हो सकता है। और वो सीधा आके पूछते कि वो सब्जी कैसी बनी थी मेरी मामी से। अच्छा। और उनकी हालत खराब। ये सुनने में इतना फनी लगेगा, लेकिन उनकी सच में बहुत ज्यादा हालत खराब थी, और उनको पूरा पसीना पड़ा हुआ है, और वो हिम्मत करके वो मेरी नानी को कॉल करते हैं, वो दूसरे रूम में थे, तो उनकी हिम्मत इतनी थी कि वो उठ के उनके रूम में जाते, तो कॉल करके उनको अपने रूम में बुलाया और उस टाइम पे सारी बात बताई। तो उस रात वो सो नहीं पाए थे, मतलब वो इतना रियल था। आप खुद ही सोचो, कोई इंसान अभी अभी मरा है और वो आपके सामने आके ये चीज पूछ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब बातें करने में हमें थोड़ा क्रीपी सा लगता है, तो जिसके साथ हो रहा होगा उसको कितना डरावना लग रहा होगा। मैं जानती हूँ, अभी भी जब उन्होंने मुझे सुनाई थी ना ये चीज, तो वो लिटरली काम ऐसे उनके फेस पे दिख रहे थे वो एक्सप्रेशन कि वो कितना डरे होंगे उस टाइम पे। तो अभी भी अकेले नहीं सोते हैं किसी चीज को लेकर, नहीं सोते अभी भी अकेले। और दूसरा हुआ, उनकी मदर को दिखे वो। अच्छा जी। अच्छा, ये 13वीं तक ही दिखे या उसके बाद में भी दिखे? 13वीं तक ही, उसके बाद तो मुझे ऐसे क्योंकि 13वीं के बाद तो मैंने सुना है कि आत्मा चली जाती है जी, अपने घर पे नहीं रहती, बाकी इधर उधर जहाँ भी रहती है, पर अपने घर पे नहीं रहती वो। तो जब होता है ना पिंडदान, तो वो भेज देते हैं उस आत्मा को, उनसे कनेक्शन तोड़ देते हैं कि अभी तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है, तो वो चली जाती है। तो वैसे उनको जब था वो कर्म जिस दिन हुआ, तो रात को उनकी माँ ऐसे बाहर आंगन में बैठी हुई थी, खुले आंगन होते हैं हमारे हिमाचल में काफी, तो वो ऐसे बैठे हुए थे और सोच रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे। अब उनका बेटा मरा था, तो उनके दिमाग में और क्या ही चलता, तो वो सोच रहे थे उनके बारे में, तो रो रहे थे। और जैसे रो रहे थे, उनको दिखा कि ऐसे उनका आंगन बीच में, इधर भी बिल्डिंग मतलब वो घर था, पीछे की तरफ भी, यहाँ वो नीचे जंगल है सारा। तो नीचे जाने को रास्ता भी था, मतलब नीचे उनका शेड था, तो वहां जाने के लिए रास्ता भी था। तो उनको सामने दिखा कि वहां से कोई झांक रहा है दीवार के पीछे से, तो रोते रोते उनको दिखा कि ये कौन है। पता नहीं उनके मन ने बोला होगा ऐसे कि ये मेरा ही बेटा है जो झांक रहा है, और वो ऐसे उनका नाम लेके लिटरली उनको बोलने लगी कि रुक जा, मेरे से बात कर ली। वो खुद उठ के ऐसा बोलने लगे उससे, और ये सामने आंखों देखी बात है, ऐसा नहीं कि सपना, उन्होंने सामने देखा। तो और वो दिख रहा था साफ साफ उनको? जी, सिर्फ मुंह दिख रहा था। अच्छा। काला, बिल्कुल काला, उन्होंने जैसे बताया, लेकिन पता चल रहा था कि कोई इंसान की अपीयरेंस है। तो क्या, जब उन्होंने बोला कि बात कर ले, वो उठने उसकी तरफ जाने लगी, वो यहाँ से निकला ऐसे सीधे सीधे मुंह के सामने से और गायब। मुझे ऐसा लगा कि धुआं, बहुत काला धुआं ऐसे निकल के नीचे चला गया, ऐसे भागता है ना कोई वैसे, लेकिन धुएं की फॉर्म में बिल्कुल। ऐसे भाग के नीचे चला गया। फिर उसके बाद ऐसे कुछ बात आई नहीं उनकी तरफ से कि हमें दिखा, लेकिन उस दिन जरूर दिखे थे वो। अच्छा जी, तो उनका ये मानना था कि उनका बेटा ही था वो जो था। अच्छा तमन्ना, ये सारी स्टोरी सुन के मेरे को एक दिमाग में ख्याल आ रहा है कि तुम्हें डर नहीं लगता इन सब चीजों से, मतलब सुनाते हुए, स्टोरी में रिसर्च करते हुए अपने चैनल के लिए? सर, बहुत से लोगों ने एक्चुअली मेरे से पूछा, और आपको सुन के ना बहुत फनी लगेगा, कुछ लोग मेरे से पूछते कि तुम डायनी तो नहीं है, जानती तो नहीं हो ऐसे कुछ तंत्र, पर एक्चुअली में ना बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट है इन चीजों में बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को स्टोरी राइटिंग बहुत पसंद है, तो मैं करती हूँ ये हॉरर स्टोरी राइटिंग। तो बचपन से ना, मैं जब मेरे को कहानियां, मेरी नानी ने मोस्ट ऑफ द टाइम वही सुनाते थे कहानियां, तो उनके पास बहुत सारी होती थी। अच्छा। तो होता है ना, बच्चों का जहाँ इंटरेस्ट बना दिया जाए, वो उनके दिमाग में वही चीजें चलती हैं, तो फिर मेरा अभी तक इंटरेस्ट वो वैसे ही है। नहीं डर लगता है? सर, डर नहीं लगता, अगर मैं सच बोलूं, अगर घर पे हूँ ना मैं, अगर मैं स्टोरी सुन रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ फील नहीं होगा, मतलब मैं इंजॉय करूंगी उस चीज को। रात में मम्मी के साथ में सोती हो, अकेले सोती? नहीं, अकेले। अकेले सोती? अकेले। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि भाई कोई रात में स्टोरी सुनी हो बहुत ही डरावनी, मेरे चैनल पे या किसी और के भी चैनल पे, और रात में सपना आया हो, कोई डरावना और डर लगा हो? फिर जी सर, आपकी स्टोरीज तो मैंने आई थिंक मैं 4-5 साल से, जब से आपका चैनल है, मैं तब से सुन रही हूँ, और मैंने भेजी भी थी आपको स्टोरी। तो आपको पता है, उस टाइम से अभी तक मेरे को सेम, मतलब ऐसे ही इंटरेस्ट है आपकी स्टोरी सुनने में। तो ऐसे काफी बार हुआ है कि मैंने स्टोरी सुनी रात को, मैं हमेशा रात को सुनती हूँ, ऐसे सोते टाइम मेरे को नींद ही तभी आती है स्टोरी सुन के, और मैं सुनते सुनते ही सोती हूँ। एक तरह की लोरी हो गई वो स्टोरी। जी हाँ, काइंड ऑफ, अब बोल सकते हो सच में, ये ऐसे इसी का काम। अगर मैं नहीं सुनूंगी ना, मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कुछ छूट गया। जी, तो बहुत बार ऐसे होता है कि डरावने सपने आते हैं, उसमें
जैसी स्टोरी सुनी होगी, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और मेरे दिमाग में रह गई वो, तो वही एंटिटी टिक जाएगी सपने में, वो अच्छा, नॉर्मल बात है। अच्छा ऐसा भी होता है जी। स्लीप पैरालिसिस हुआ है कभी? हाँ सर, ऐसे तो हुआ है मेरे साथ बहुत बार, बहुत अच्छा। बार। लेकिन एक बार इतना खतरनाक वाला हुआ था कि मैं मम्मी के साथ रोने लग गई थी। मतलब तब मैं आई थिंक 5th या 6th क्लास अच्छा, में थी। बहुत छोटी थी। तो उस टाइम पे नॉलेज भी नहीं थी कि क्या होता है स्लीप पैरालिसिस। उस टाइम पे ये था कि अरे मतलब भूत बैठ गया। उस टाइम पे मुझे ये दिखा था, मतलब ये लग रहा था कि मैं जग रही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ और मैं लेटी हुई हूँ और सामने से कोई एंटिटी आई, साफ दिख रहा है उसका फेस, बहुत ब्लर सा लेकिन डरावना, और वो वहां से ऐसे 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 करके आई और मेरी छाती के ऊपर बैठ गई आकर। ऐसे लग रहा था कि बैठी हुई है, तुमको सब कुछ दिख रहा है लेकिन बॉडी नहीं हिल पा रही है। बॉडी नहीं हिल रही। और वो था काइंड ऑफ सपना ही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रियल में सब हो रहा है। लेकिन होश होता है आई थिंक उस टाइम पे। आपके साथ हुआ है कभी? वैसे मेरे को स्लीप पैरालिसिस तो 3-4 बार ही हुआ है। अच्छा। मतलब आंखें खुलती हैं, दिखता है कि मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, बॉडी नहीं हिलती, लेकिन कभी कुछ दिखा नहीं है। लकीली कभी दिखा नहीं है मेरे को। दिखा नहीं है, और मुझे बहुत बार दिखा। अगर मैं सच बताऊं तो हो सकता है मेरे मन का वहम हो या जो भी हो, लेकिन मुझे दिखी है चीज ऐसी। तो बहुत ऐसे दिखता, सिर्फ धुआं टाइप ऐसे ब्लर ब्लर सी चीज दिखती है, लेकिन पता होता है कि ये ऐसी कुछ एंटिटी है। तो यहाँ पे आके बैठ गई और जैसे गला दबाना होता है। अच्छा। वो गला दबाने लग गई, बोलती कुछ नहीं, आवाज नहीं आती, कुछ नहीं, बस वो दिखता है। और सबसे क्रीपी चीज यही होती है कि आप अपने आपको हिला नहीं पाते, आप भाग नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। और वो जैसे होता है ना पैनिक अटैक पड़ता है, उस टाइप का ही होता है वो नींद में। आप हिल नहीं पाते। अभी रिसेंट कब हुआ था आपके साथ ये? सर साल पहले या महीने पहले? साल पहले तो नहीं बोल सकते आप, कुछ दिन पहले ही रख लो, 1-2 महीने पहले। अच्छा। आई थिंक ये नॉर्मल चीज हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मल है अगर आप हॉरर स्टोरी सुन के सो रहे हो, ऐसा कुछ हो फिर दिमाग में बैठ दिमाग में चली जाती है चीज। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर कुछ दिखाई दे रही है चीज, तो हो सकता है सही में वहां पे कोई ऐसी चीज हो। मतलब मेरा घर हॉन्टेड है हो भी सकता है सर, क्या पता। पर फिलहाल टचवुड ऐसा कोई अगर होगी भी तो लेकिन कभी नुकसान नहीं हुआ कभी किसी को ना। हाँ चलो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसा मैंने सुना है कि इस तरीके की चीजें जो हैं ज्यादातर लड़कियों के साथ होती हैं, ज्यादातर लड़कियों को ऐसा पकड़ती हैं। आपका क्या लगता है? जी, इसका मेन रीजन ये है कि जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, सुना है, तो ये जो एंटिटी होती है ना, ये इंसानों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और हावी होने की कोशिश करती है। मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। फिजिकल भी और मेंटली भी। वो उनको एक्चुअली में वो अपनी डेथ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो उनका ये होता है, उनको कोई बॉडी चाहिए होती है रहने के लिए। वो छोड़ के नहीं जाना चाहती इस दुनिया को, इसी में रहना चाहती है। तो होता ये कि वो जो इमोशनली वीक होते हैं लोग, उनको अपना टारगेट, वो उनका इजी टारगेट होती है। अभी जैसे देख लो आप, शमशान घाट पे क्यों बच्चों को और औरतों को अलाउ नहीं होता जाना। अब तो खैर मॉडर्न जमाना है, सब चले जाते हैं। पहले साफ मना करते थे, कोई नहीं जाएगा। घर पे होता था, जो होता था घर पे सेफ रहती थी। सिर्फ मुर्दे को आदमी लेकर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था, बच्चों का भी अलाउ नहीं होता था, औरतों का भी, क्योंकि बच्चे और औरतें दोनों इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं। तो उनको इजी होता है इनके लिए टारगेट करना, तो उनको जल्दी पजेस कर लेते हैं। दूसरा, औरतें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें यूज करती हैं, क्रीम पाउडर जो भी वो लगाती हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं उन चीजों को। ऐसा बोला जाता है कि परफ्यूम लगा के, खासकर रात को तो निकलना ही नहीं है। किसी पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए, गलियों में से नहीं जाना चाहिए अंधेरे में। और तीसरी चीज ये है कि खुले बाल, इनका ऑब्सेशन होता है शायद भूतों का बालों से। तो उनको पसंद आ जाते होंगे औरतों के बाल, तो ये सच में उनको पसंद कर लेते हैं। और एक चीज आपने नोटिस करी हो तो, जब जैसे एक्सोर्सिज्म होता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो बाल बांध दिए जाते हैं उसके, खुले बाल नहीं छोड़े जाते हैं उसके। तो मेरे ख्याल से बालों से कुछ ऐसा कनेक्शन होता है, कुछ सोल का या बॉडी का, कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, कि बाल खुले अगर जाती है कोई लेडीज, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं उसके ऊपर इस तरह की चीज आने के। जी बिल्कुल। और बाल उसके बांध दिए जाएं तो वो चीज बंद भी जाती है। जैसे आपकी फर्स्ट वाली स्टोरी में ही हुआ था, उसके बाल उसने बांध दिए थे पंडित जी ने। तो वो उसकी शक्ति बंद बालों में हो सकता है कि कोई एनर्जी हो ऐसी। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चक्र हमारा ऐसा कुछ होता है, उसको बालों से बांध के कुछ मेरे ख्याल से हो जाता है। सनातन धर्म में है इस चीज का आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ पर कोई चक्र होता है, तो उसको एक्टिवेट करते हैं शायद, वो चोटी रखे वहां पर, ऐसा कुछ। तमन्ना जी, बहुत मजेदार स्टोरीज आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपकी स्टोरी सुन के। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी ये तमन्ना जी की स्टोरीज बहुत अच्छी लगी होंगी। और तमन्ना के चैनल का नाम है तमन्ना सेज। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर विजिट करें तमन्ना के चैनल को, सब्सक्राइब करें और उनके वीडियोस देखें। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। और आज के वीडियो में इतना ही।
बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए गुड बाय।